देखें, इसको अच्छी तरह समझ लें। रिलीजन में अहम को बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में अहम जो होता है आपके अंदर वो भावना क्रिएट करता है कि मैं दूसरे से बेहतर करूं, तो अहम को होना बुरा नहीं है। एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं जिसको कहते हैं कि टीनेज, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, है ना। 10th क्लास का स्टूडेंट था और उस एज में जो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, एक दूसरे को इंप्रेस करने की भावना पैदा होती है। लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लड़के लड़के को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में पढ़ते थे, वो लड़का हंसी मजाक करता था, जोक सुनाता था, इसकी उसकी आवाजें निकालता था, मिमिक्री करता था, लड़के हंसी थी, बड़ा खुश होता था कि भाई मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है। अंजाम जो होना था हो गया, साल भर गुजरा, एनुअल एग्जामिनेशन में रिजल्ट आया, वो लड़का फेल हो गया। उसके बाद जब उसी स्कूल में 10th क्लास में जूनियर लड़कों के साथ था, एक दरवाजा यहां था 10th क्लास का, एक दरवाजा यहां था 11th क्लास का, उसके साथ के लड़के जो थे सब 11th क्लास में थे, वो 10th क्लास में था। जब क्लास से निकलता था वही हंसने एंजॉय करने वाली लड़कियां उसकी तरफ देख करके सरकाज़्म करती है, व्यंग, क्या यही वो लड़का नहीं बहुत तेज तरह आता था, क्या हुआ? वो लड़का जो बड़बोला था, वो टॉकेटिव था, बहुत बातचीत किया करता था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप, सिर झुकाकर जाता, सिर झुकाकर वापस आ जाता। साल गुजर गया, एनुअल एग्जामिनेशन हुआ, एनुअल एग्जामिनेशन के बाद होम एग्जाम का रिजल्ट पहले आ जाता है, उसके बाद 10th का रिजल्ट आया। जब 10th का रिजल्ट आया तो वही लड़के और लड़कियां उस लड़के के घर गए, जाकर के उसने उनको मुबारकबाद दी और कहा हमने तुमको पहचानने में गलती कर दी, तुम तो हीरा हो, क्योंकि वो लड़का मेरिट में आया था। मेरिट में आया, उस चोट के कारण वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर मान लीजिए वो 80% लाता, 85% लाता तो भी कोई अचीवमेंट नहीं थी। याद रखेंगे, अहम जरूरी है, अहंकार नहीं। अहम और अहंकार में छोटी सी लकीर का अंतर है। अहम कहता है कि मैं इसे भी कर सकता हूं, अहंकार कहता है मैं ही इसे कर सकता हूं। थोड़ा सा अंतर है, इसलिए व्यक्ति में अहम का होना जरूरी है ताकि आप दूसरे से बेहतर करो। गुस्सा, एंगर। मेरे इंस्टीट्यूट का एक लड़का, मैंने उसको कहा कि सपोज तुझको किसी ने गाली दिया तो क्या बोलेगा? बोले बोलूंगा क्या सर, फोड़ दूंगा उसको। हाँ, बॉडी बिल्डर था, बोलूंगा क्या उसको, फोड़ दूंगा। गुस्सा, आज हमारे इंस्टीट्यूट में हम जैसे बातचीत होती है, हम सब्जेक्ट देते हैं योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, आपके गुण और अवगुण बताइए। तो ज्यादातर लड़के क्या कहते हैं, सर आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। गुस्सा गलत नहीं है, याद रखेंगे, गुस्सा गलत नहीं है, बस उसको सही दिशा देने की जरूरत है। गलत के विरुद्ध गुस्सा, सही के प्रति जिद जरूरी है, क्योंकि गुस्सा एक एनर्जी है, फायर एक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी एक एनर्जी है। आप एनर्जी का मिसयूज देखें, फायर के थ्रू कहीं पर आग लगाइए, बिल्डिंग में आग लगाइए, किसी के बदन में आग लगाइए, गाड़ी में लगाइए, जल के खाक हो जाएगा, और उस आग के बिना हम अपने अस्तित्व की आज कल्पना नहीं कर सकते। हमारे घर का चूल्हा भी उसी आग से जलता है। मेटलर्जी आप पढ़ते हैं तो मेटलर्जी के थ्रू मेटल प्राप्त होता है। आज हम आग के बिना कल्पना नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी का अमेरिका ने दुरुपयोग किया हिरोशिमा और नागासाकी में, आज भी बच्चे वहां विकलांग पैदा होते हैं। उसी एटॉमिक एनर्जी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए गुस्सा बुरा नहीं है, सही दिशा देने की जरूरत है। इसी बच्चे को क्या बदला लेने की भावना, क्या यह बदला लेने की भावना गांधी जी के दिमाग में नहीं है? जब उनको साउथ अफ्रीका में नीचे फेंक दिया गया ट्रेन से, या उठ के उन्होंने अंग्रेज को एक पंच लगा दिया? नहीं, उनके दिमाग में वो डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो गया कि ऐसे टायरेनस ब्रिटिशर्स को हमको अपने देश से बाहर करना ही। पंडित जसराज के अंदर भी बदले की भावना आई, गुस्सा आया उनको भी, गुस्से को उन्होंने सही दिशा दे दी और उसके बाद वो लीजेंड बन के दिखा दी। तो गुस्सा गलत के विरुद्ध जरूरी है और गुस्से को दिशा दे दीजिए, एनर्जी है उसको दिशा दे दीजिए। डिस्ट्रक्टिव देंगे तो डिस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्टिव देंगे तो कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।